नमस्कार। आज मैं आपके सामने जो एपिसोड लेके हाजिर हुआ हूँ उसमें हर वो जानकारी मैं आपको दूंगा जो एक टूरिस्ट को धर्मशाला विजिट करने के लिए चाहिए। तो धर्मशाला एक ऐसा हिल स्टेशन है जहां आने के लिए आप कोई भी मोड यूज कर सकते हैं। तीनों मोड यूज कर सकते हैं। आप बाई एयर आ सकते हैं, आप बाई ट्रेन आ सकते हैं यानी कि बाई रेल आ सकते हैं, और आप बाई रोड आ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हवाई सफर की। धर्मशाला एक ऐसा हिल स्टेशन है जहां पे दिल्ली से 5 फ्लाइट्स आती हैं, चंडीगढ़ से 1 फ्लाइट आती है, और भी कुछ जगहों से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो रेगुलर नहीं है। दिल्ली से हर रोज 5 फ्लाइट्स आती हैं। कौन कौन सी फ्लाइट्स आती हैं, कितना टाइम लेती हैं, कैसे सफर करना है, एयरपोर्ट कहाँ पे है, धर्मशाला से कितनी दूर है, गग्गल एयरपोर्ट क्या है, कांगड़ा एयरपोर्ट क्या है और धर्मशाला क्या है, ये सब सवाल है जो अक्सर पूछे जाते हैं, जिसको FAQs भी कहते हैं। आप मेरा एक लिंक देखिए, मैंने इस पे वीडियो बनाया था, लिंक इसमें मैंने पोस्ट किया है, आप उसको देखिए, मेरा वीडियो देखिए। पूरी मैंने जानकारी दी है कि कौन कौन सी फ्लाइट्स आती हैं। हाँ, जब मैंने वीडियो बनाया था तब 4 फ्लाइट्स आती थी, उसके बाद इंडिगो की एक 5वीं फ्लाइट शुरू हो गई है। दूसरा रास्ता है बाई रोड आने का। अब धर्मशाला की खूबसूरती ये है कि धर्मशाला के 4 एंट्री पॉइंट है। ये एक बड़ी खास बात है, बिकॉज अधिकतर अगर आप हिल स्टेशन देखें तो उनमें एक ही एंट्री पॉइंट होता है, जिसमें खतरा होता है कि कभी आप ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं, कभी आप फंस जाते हैं लैंडस्लाइड्स में, कभी और चीजें हो जाती हैं। धर्मशाला में आप कभी ना कभी आने के लिए फंसेंगे, ना कभी आप जाने के लिए फंसेंगे। अगर कभी कोई दिक्कत आती है तो आप डाइवर्जन ले सकते हैं, थोड़ा बहुत टाइम आगे पीछे हो सकता है। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि बाई रोड आने के कौन कौन से तरीके हैं। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आप सीधा सीधा GT रोड पकड़िए। आप सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, चंडीगढ़, नंगल, ऊना और कांगड़ा होते हुए धर्मशाला पहुंच जाएंगे। ये लगभग 500 किलोमीटर का सफर है और लगभग 10 घंटे लेता है। अगर आप चंडीगढ़ को बाईपास करना चाहें, आधा पौना घंटा और बचाना चाहें तो आप बचा सकते हैं। आप अंबाला से चंडीगढ़ की रोड मत लीजिए, आप राजपुरा वाली रोड ले लीजिए जो कि पटियाला को जाती है, और थोड़ा ही अंबाला से आगे जाके आप राइट टर्न लीजिए। बनूर को एयरपोर्ट रोड कहते हैं उसको। अब चंडीगढ़ को बाईपास करते हुए सीधा खरड़ पहुंच जाएंगे और आगे आप फिर उसी रूट पे आ जाएंगे। एक रास्ता और है, अगर आपको कोई और काम है, रास्ते में आप लुधियाना या जलंधर कहीं जाना चाहते हैं तो अंबाला के आसपास एक डाइवर्जन आती है, आप चले जाइए लुधियाना, जलंधर, उसके बाद होशियारपुर और फिर मुबारकपुर होते हुए आप चिंतपूर्णी जिसको कहते हैं भरवाई, फिर वहीं आप कांगड़ा में मिल जाएंगे और आप वहां से होके धर्मशाला आ सकते हैं। अगर आप पंजाब से आ रहे हैं और आप पठानकोट से 1-2 घंटे के रास्ते पे हैं तो आप वाया पठानकोट आ सकते हैं। आप पठानकोट आइए, वहां से नूरपुर, कोटला, शाहपुर होते हुए आप धर्मशाला पहुंच सकते हैं। उसके अलावा आप अगर शिमला से आ रहे हैं तो आप वाया हमीरपुर, और वही रास्ता फिर जो आपका चंडीगढ़ से आ रहा है, जो दिल्ली से आ रहा है, रानीताल और कांगड़ा होते हुए आप धर्मशाला पहुंच जाएंगे। जो आखिरी एंट्री है धर्मशाला की वो है मनाली वाला रूट जो है। अब अगर आप मनाली से आ रहे हैं तो मनाली, मंडी, बैजनाथ और पालमपुर होते हुए आप चामुंडा माता होते हुए धर्मशाला पहुंच जाएंगे। तो ये हैं यहाँ के रूट्स। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहें तो आपके पास 2 विकल्प हैं। एक आप समझ लीजिए कि अगर आप कोई भी ट्रेन ऐसी पकड़ते हैं जो जम्मू जाती है, कोई भी ट्रेन जम्मू कहीं से भी जाते हैं हिंदुस्तान के किसी भी कोने से, वो पठानकोट या चक्की बैंक होके निकलेगी। चक्की बैंक जो है वो पठानकोट का ही एक सबब है, पठानकोट सिटी को बाईपास करता है, इट इज पठानकोट ओनली। आप इन दोनों स्टेशन में से जहां ट्रेन आती है वहां उतर जाइए और वहां से आप बस, टैक्सी अपनी सुविधा के अनुसार करिए। रास्ता मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, पठानकोट से 2-2.5 घंटे लगेंगे, आप धर्मशाला पहुंच जाएंगे। दूसरा तरीका है आप वाया ऊना आइए। ऊना तक कुछ ट्रेन टर्मिनेट हो जाती है ऊना पे, और कुछ ट्रेन आगे अंब स्टेशन पे आती हैं। जो ऊना टर्मिनेट होती हैं ट्रेन, वो आपको आधा घंटा ज्यादा लेती हैं, क्योंकि ऊना से धर्मशाला का डिस्टेंस 120 किलोमीटर है, और अगर आप अंब से आते हैं तो डिस्टेंस कोई 80-85 किलोमीटर रह जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ आने के बाद आपको कहाँ ठहरना है। अगर हम ठहरने की बात करें तो धर्मशाला में
सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लैरिफाई कर दूं कि लोगों को ये गलत फहमी है कि धर्मशाला अलग जगह है और मैक्लोडगंज अलग जगह है। जी नहीं, मैक्लोडगंज इज अ पार्ट ऑफ धर्मशाला। बहुत लोग नहीं जानते हैं तो आज आप जान जाइए। मैक्लोडगंज इज अपर धर्मशाला। धर्मशाला जिसको कहते हैं नॉर्मली लोअर पार्ट ऑफ धर्मशाला को धर्मशाला के नाम से जाना जाता है। अब बहुत लोगों को होता है कि जी हम अपर धर्मशाला में रहे, हम मैक्लोडगंज में रहे, हम नड्डी में रहे। वो आपकी इंडिविजुअल चॉइस है। हर जगह के अपने फायदे हैं, हर जगह के अपने नुकसान हैं, प्रॉज एंड कॉन्स हैं। अपर धर्मशाला में थोड़ा सा 3 डिग्री टेम्परेचर कम होता है। नाइट लाइफ थोड़ी सी बेटर है। अगर आपको कॉन्टिनेंटल फूड वगैरह चाहिए तो थोड़े ज्यादा जॉइंट्स हैं वहाँ पे। रौनक ज्यादा है लेकिन भीड़ बहुत होती है, ट्रैफिक जैम्स बहुत होते हैं, तो यू कैन चूज योर प्रेफरेंसेस। अदरवाइज धर्मशाला एक छोटी सी जगह है, आप लोअर धर्मशाला में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल है कि कहाँ रहा जाए। ये आपकी सुविधा, आपकी लाइकिंग और मोर इम्पोर्टेंटली आपके बजट पे डिपेंड करता है। क्यों? धर्मशाला में आप 500 रुपया पर डे से लेके 25-30 हजार पर डे, जी हाँ आपने ठीक सुना, 25 से 30 हजार रुपए पर डे पे आप कमरा ले सकते हैं। यहाँ पे लगभग अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से बड़े होटल, एवरेज होटल, थोड़े लो एंड के होटल, गेस्ट हाउस और होम स्टेज वाला मिला के कम से कम 1000 के ऊपर होटल्स और गेस्ट हाउस है। मैं आपको जो यहाँ के टॉप तकरीबन 12-13 होटल्स हैं उनके नाम बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको उन होटल्स के नाम बताऊंगा जिनको मैं कवर कर चुका हूं, तो आपको उसकी ज्यादा जानकारी मिलेगी। एक होटल है जो मैं रिकमेंड करूंगा, वो है जुजुराना। आप देखिए, मेरा लिंक है, वीडियो देखिए। दूसरा होटल जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो मैं करूंगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मेरा लिंक मैं डाल रहा हूं, आप उसको देखिए, बहुत अच्छा होटल है। फिर नंदिनी विला, जो कि मेरा लास्ट एपिसोड था। नंदिनी विला बेसिकली मिसेस नंदिनी थापा का वेंचर है। इनके 3 अलग अलग जगह पे होटल्स हैं। एक नंदिनी विला, दूसरा नड्डी में इनका होटल है जो कि मेरे वीडियो में आपको मिल जाएगा, और तीसरा इन्होंने अब एक और डेवलप किया है जो कि इकोनॉमिकल सेक्शन में आता है, लो एंड में आता है। जो लोग 1000 से 2000 के अंदर अगर रूम चाहते हैं, 1000, 1500, 2000 सीजन के अंदर, आप उसको देखिए। उसके अलावा एक ग्रेस होटल है जिसको मैंने कवर किया था, वो आप देखिए, उसका भी लिंक मैंने डाला है। बड़ी अच्छी जगह है, आप उसको देखिए। और एक बहुत अच्छा बुटीक होटल है जिसका नाम है डिवाइन हिमा, उसको भी मैंने कवर किया है, उसका भी लिंक मैंने डाला है, आप देखिए। इसके अलावा टॉप होटल्स की बात करते हैं तो कुछ बड़े मशहूर होटल हैं, थोड़े महंगे हैं, लेकिन आप उनको देख सकते हैं। मैंने देखे हैं, बड़े अच्छे हैं, लेकिन वो कवर नहीं किया है। एक है हयात रेजेंसी, जो कि आप जानते हैं इंटरनेशनल चेन है। दूसरा है रेडिसन, बहुत अच्छा होटल है। तीसरा, पहले उसको अमोहा कहा जाता था, अभी भी अमोहा कहते हैं, लेकिन दैट इज नोन एज स्टोरी बाय ITC नाउ। और एक अभी रिसेंटली थोड़ा सा होटल खुला है, हाई एंड होटल है, बहुत अच्छा है, जिसको मंडारा कहते हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। ये कुछ होटल्स हैं जो कि थोड़े हाई एंड होटल हैं। हाँ, एक और बहुत ही प्यारा होटल मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, वन ऑफ माय फेवरेट होटल्स, जस्टा बर्डिंग। उसका भी मैंने एपिसोड बनाया है, लिंक मैंने डाला है, आप उसको देखिए। और अगर आप वहाँ नहीं भी रहते हैं तो वहाँ लंच करने जरूर जाइएगा, बहुत अच्छा खाना मिलता है वहाँ पे। ये मेरी रिकमेंडेशन है, कम से कम लंच करने तो वहाँ जरूर जाइए। एक और होटल है जो मैंने देखा नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा मैंने उसका नाम सुना है, नॉर्बू द मोंटाना कहते हैं। बड़ी हाई एंड प्रॉपर्टी है, आप उसको चेक कर सकते हैं, लेकिन आई एम टोल्ड इट्स लिटिल एक्सपेंसिव। तो ये यहाँ के टॉप एंड होटल्स हैं। डीपोलो है, मोक्षा है विच इज ITC's होटल, इंद्रप्रस्था है, एशिया हेल्थ रिसोर्ट है। अब ये होटल्स मैंने नहीं देखे हैं, बट देन काफी मशहूर होटल है, आई एम श्योर अच्छे होटल होंगे, आप उसको चेक कर सकते हैं। और अगर आप किसी पर्टिकुलर बजट में कोई होटल चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है जो मैं फ्लैश कर रहा हूँ, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं अपना नंबर डाल देता हूँ, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड आई कैन रिकमेंड यू द होटल्स। तो ये रही यहाँ पे रहने की बात। इसके बाद हम आ जाते हैं देखने के लिए यहाँ पे क्या है, कि अगर आप ट्रैकिंग पे जाना चाहते हैं, एडवेंचर वाली जगहों पे जाना चाहते हैं, आप रिलीजियस प्लेसेस पे जाना चाहते हैं, तो मेरा एक और एपिसोड है, आप उसको देखिए। आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको मेरा
एपिसोड हमेशा की तरह पसंद आया हो तो कृपया उसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं किया है तो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।